देखिए, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, जिससे आपको बड़ा, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग बहुत इरिटेट होते थे इस वर्ड से कि यार ये टेम्परामेंट क्या है, ये डायथेसिस क्या है, ये दुनिया भर की बातें समझ में हमें नहीं आती थी। देखिए, ये पहली बात तो डिस्पोजिशन की बात कर लें हम लोग। डिस्पोजिशन बराबर कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ आर सेम। Disposition and constitution both are same. Definition: disposition or constitution is a genetic tendency of an individual which individualize a person to a different person. समझा? ये टेम्परामेंट, सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन या डिस्पोजिशन एक अनुवांशिक गुण है जो हमें एक दूसरे को अलग करता है। तो बॉस का कॉन्स्टिट्यूशन बॉस का जेनेटिक्स है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरा जेनेटिक्स है, राइट। तो मौर्य बॉस का कॉन्स्टिट्यूशन मौर्य बॉस को मौर्य बॉस बनाता है और गौरी का कॉन्स्टिट्यूशन गौरी को गौरी बनाता है। और ये क्या है? एक अनुवांशिक गुण है और इसी के आधार पे हम एक दूसरे से अलग होते हैं। यही होता है, बस बेस यही होता है। जैसे बोला क्या कॉन्स्टिट्यूशन था इसका? स्वाइन वाला बच्चा। अब स्वाइन और हॉर्स कह दिया तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए कि नहीं हो गए? जब भी स्वाइन की बात आई, किसकी बात आई? एंटेमोनियम कूडम की बात आई। और जब भी हॉर्स की बात आई, किसकी बात आई? किसकी बात आई? आर्सेनिक की बात आई। जब भी सीप की बात आएगी, बकरी की बात आएगी, तो किसकी बात आएगी? पल्सटिला की बात आएगी। तो ये क्या है? यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो ये दोनों एक ही है, इन दोनों को गड़बड़ाइएगा नहीं। आपको ये इसमें कुछ भी नहीं, एकदम बहुत इजी कहा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्पोजिशन बोथ आर सेम एंड बोथ आर डिसाइडेड बाय योर जेनेटिक्स। हम काले हैं तो क्या हुआ है? आगे आगे बोलिए। ठीक है, काले हैं तो क्या हुआ? गौरी शंकर हैं, ठीक है, नॉट दिलवाले हैं। हद हो गई यार, अभी अब साथ बोलने वाला था दिलवाले हैं। हम काले हो तो क्या हुआ? गौरी शंकर है। तो हमारा पहचान हमने तो नहीं दिया ना, हमारा जेनेटिक्स विल एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन कि हमारा मेलेनिन ज्यादा है। ठीक है, अब ये स्मिता का कम है मेलेनिन, गोरी है, वो बात अलग अलग है, उसकी वो पहचान हो गई, लेकिन वो जेनेटिक्स से हुआ ना। अब हम कॉम्प्लेक्स फील करें देख के उसको, नहीं यार हमको भी गोरा होना चाहिए, तो अपनी जेनेटिक्स तो बदल नहीं सकते और यही अपनी पहचान है। तो प्राउड टू बी योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो नेटरम बन जाएंगे। आई एम नॉट लुकिंग गुड, डिल्यूजन रैश दिस और सीज। कितनी अच्छी कहानी है। जब जब हम अपनी जेनेटिक्स पे डाउट करेंगे तब तब हम बीमारी में जाएंगे। पता है आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? योर आइडेंटिफिकेशन इज योर ग्रेट पावर। दुनिया में भगवान ने ना इस पृथ्वी पे आपके अलावा दूसरा कोई ऐसा बंदा नहीं बनाया जो आप जैसा दिखता हो। तो पहली क्वालिटी तो यही है हमारी, और यही हमारा ग्रेटेस्ट वीपन है। आज हम एंटीमोनियम क्रूडम को क्यों पढ़ रहे हैं? आज ये 50 लोग हैं जो एंटीमनी को पढ़ रहे हैं 2 दिनों से। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडीइंग एंटीमनी जेनेटिक्स, राइट? एंड दैट जेनेटिक्स, that peculiarity, that constitution and that disposition will differentiate antimony to sulfur, antimony to lycopodium, antimony to baryta, antimony to sulfur, antimony to nux vomica। और वो क्या है? उसका जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है बच्चा लोग? डिस्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? then the disposition can be divided into 2 parts. The disposition can be divided into 2 parts. One is called physical disposition. ये ब्लैक देना जरा,
नया है ना। One is called physical disposition and second is called mental disposition. One is called physical disposition and another is called mental disposition. ठीक है, चलो, तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो लो डिवाइड कर दिया हमने इसको। क्या था ये? disposition. Then disposition can be divided into two parts easily. One is called physical disposition and called mental disposition. This physical disposition is called as diathesis. Diathesis. This is called as diathesis. That means genetical proneness to body. हम अपनी बॉडी के लिए जेनेटिकली जिस चीज के लिए प्रोन है वो हमारा फिजिकल डिस्पोजिशन है। जैसे मान लो कि हम और रेडी भाई हैं, तो हम बाहर निकले हैं तो सबसे पहले बीमारी हमको लगी स्किन पे और इनको लगी पेट पे। तो इनका डायथेसिस कहाँ है? जेनेटिकली ये प्रोन किस पे है? रेडी भाई पेट के लिए प्रोन है, और मैं किसके लिए प्रोन हूं? मैं स्किन के लिए प्रोन हूं। तो ये फिजिकल प्रोननेस हो गया, और ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि माहौल तो सेम था, धूप उतनी ही थी, पानी मैंने भी वही पिया, तो हमको धूप और पानी से स्किन पे प्रॉब्लम हो गई, उनको धूप और पानी से जीआईटी पे प्रॉब्लम हो गई। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्पोजिशन। क्लियर? ए हेलो, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं? यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा वजा आ रहा है पढ़ाई में? यस सर। बहुत कंफ्यूजन था, मुझे क्लियर हो गया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? जी बस। हाँ, मजा ना आई तो पैसा वापस है यहाँ पे। समझ लीजिए, हमारे क्लास का टैगलाइन है। तो पढ़ाई हमेशा मजे लेके किया करिए, एकदम रम जाइए उसमें। अब बात करते हैं मेंटल प्रोनेस से। हम ऑलरेडी भाई गए, दोनों के साथ एक जैसा सिचुएशन हुआ। रेडी भाई वहां पे तड़प तड़प के रोने लगे, तो हम कहें चल कोई और सही यार, क्या दिक्कत है? तो ये क्या हो गया? मेंटल डिस्पोजिशन। रेडी भाई डिसअपॉइंटमेंट इन लव, हम कोई नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहे ना? और रेडी भाई क्या कहें? अब इस दोस्त दुनिया में प्यार नहीं करेंगे, हम कहें इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता ना। गाना सुना तुम लोगों की नहीं? तो ये है डिस्पोजिशन। वो बेचारे उदास हो गए कि अब बहुत हुआ, आज के बाद से मैं शादी वादी नहीं करूंगा, सब बेकार है, अब मैं आज के बाद से यही है। अब बेचारे परेशान रहेंगे जिंदगी भर। मैं बोला चल इसमें तेरा घाटा है मेरा। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल मेंटल डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट। दिस इज कॉल्ड टेम्परामेंट। मेंटल डिस्पोजिशन कॉल्ड टेम्परामेंट। सिचुएशन दोनों की सेम थी, दोनों की सिचुएशन सेम थी। ये भी डिसअपॉइंटमेंट हुए, मैं भी डिसअपॉइंट हुआ। ये भाई साहब चले गए एक गोनी में पेन में, मार पी पा के शुरू हो गए लिखना कहानी। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहा जाऊं मुझको नहीं पता, मार चट से पता चल जाएगा, पढ़ाई कर ले भाई। ठीक है, स्टूडेंट लोगों के लिए है। और एक कहा अरे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो दिस इज कॉल्ड डायथेसिस एंड टेम्परामेंट। होप यू एंजॉयड, राइट? तो दिस इज कॉल्ड डायथेसिस एंड टेम्परामेंट। सेम सिचुएशन पे रिएक्शन अलग अलग हो रहा है, एंड दैट रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय जीन्स ओनली, बिकॉज दैट जेनेटिक्स विल डिसाइड कि हम क्या करेंगे। तो इसमें उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, जीन्स का प्रॉब्लम है। और इससे एक स्टेप ऊपर की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं आप लोगों को, कि पूरी दुनिया में अगर किसी मेडिकल साइंस के पास कैपेसिटी है, सेंसर कर दो हमें फर्क नहीं पड़ता, जो आपका जेनेटिक्स चेंज कर पाए, वो केवल और केवल होम्योपैथी है। बट होम्योपैथी विल चेंज योर जेनेटिक्स,
Why? Because we are treating man in disease, right? We are treating what? Man. We are treating what? Constitution. We are treating what? Diathesis. And diathesis and constitution is decided by what? Genes. Genetics. And if you are change anyone genetics, anyone diathesis, anyone proneness to particular thing, that means you are interfering their genetics. And we all are a genetic engineer. Never ever feel depressed at any point of your life कि होम्योपैथी मिल गई, because homeopathy can change your genetics. अरे बताओ, हम इंसान को ठीक करते हो तो इंसान इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीन ना. What? Man is a product of gene ना. Then you are treating the man, that means you are interfering the gene. वो भी किससे? ये देखो इधर कहीं है, इससे. एक के लिए बड़का लैब की जरूरत नहीं है. We are treating on this 100 रुपया वाला सीसी, but still we are in a condition, as Surabhi always said, कि we are in लुल condition. Always be लुल. कंधा झुका हुआ, ऐसे मुंह बना के, अरे होम्योपैथी मिल गई, पता नहीं क्या होगा. तो कभी नहीं करना ऐसा. तो रेड्डी भाई, आपकी भावनाओं का कद्र किया मैंने कि नहीं? क्लियर हुआ? रेड्डी भाई कहते भाई साहब प्लीज यार डायथिस कॉन्स्टिट्यूशन बता देना. तो क्लियर हुआ. और इस बार अलग लेवल पे बताया मैंने जाके, राइट? पिछली बार जैसा नहीं था.